विशेष जो आज के यजमान हैं आराध्य, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में काम करें, कोई भी अवस्था हो, संघर्ष और परिस्थितियों से आप बच नहीं सकते। और ये मन बार बार ऐसा समझौता कराता है कि शायद अब दिन बदलेंगे, शायद ऐसा कर लेंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे, ऐसा करेंगे तो सुकून मिलेगा। और ऐसे करते करते पूरा जीवन चला जाता है। ज़्यादातर हम जीवन को जीने की तैयारी करते हैं, लेकिन जीवन जी नहीं पाते, तैयारी में चला जाता है। और समस्याएं किसी भी परिस्थिति में पीछा नहीं छोड़ती। आप छोटे हैं तो आपके सामने समस्याएं दूसरे तरीके की होंगी। आप 20 साल के आसपास हैं तो आपके ऊपर अपने भविष्य को लेकर के दबाव होगा। थोड़ा 25 के आसपास पहुंचेंगे, थोड़ा जॉब और गृहस्थ को लेकर के, क्योंकि अब आप स्थिति में अंतिम है, विद्यार्थी काल समाप्ति की ओर है और विवाह की तैयारियां चल रही है, उस समय थोड़ा प्रेशर अधिक होगा। फिर लगता है कि नौकरी लग जाएगी, शायद कुछ अच्छी स्थिति हो जाएगी, तो ये जीवन का संघर्ष खत्म होगा। लेकिन संघर्ष दूसरे रूप में आता, रूप बदलता है। फिर गृहस्थ में पहुंचेंगे, परिस्थितियां थोड़ा अलग बदलेंगी। अब अभी तक आप अपनी परिस्थितियों से लड़ रहे थे, गृहस्थ में जाते हुए अब आपको जो ये संतान के रूप में बोनस मिला है, इनकी जिम्मेदारी आना शुरू हो जाएगी। तो भार कम नहीं हुआ, अब आपके ऊपर और अतिरिक्त वजन बढ़ने लगा। तो इस परिस्थितियों से आप ये समझ लीजिए कि आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर रहेंगे, समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो अब करना क्या है? करना यह है कि समस्याओं के साथ सामंजस्य बनाना सीख लीजिए। और सामंजस्य तब बन पाएगा जब आप अंदर से मजबूत होंगे। अच्छा, ज्यादातर हम किस लिए दुखी होते हैं? विद्यार्थी काल में, और 1-1.5 वर्ष में इसका भुक्तभोगी रहा। सन 2020 के आसपास में मेरे से यूजीसी JRF नहीं हो रहा था। संस्कृत का विद्यार्थी था, फर्स्ट पेपर थोड़ा कमजोर था, फिर बैलेंस नहीं बनना था दोनों पेपरों का। अब मुझे इसलिए दुख नहीं है कि मेरे से परीक्षा पास नहीं हो रही है, मुझे इसलिए दुख है कि मैं इतना अच्छा पढ़ने में था, मेरे बारे में मेरे गुरुकुल के दूसरे लोग क्या सोचेंगे। तो चिंता परीक्षा के प्रेशर की नहीं है, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, मेरे जानने वाले फ्रेंड सर्कल के लोग क्या सोचेंगे। तो हम प्रेशर किनकी वजह से ले रहे हैं? दूसरों की वजह से। परीक्षा आपको प्रभावित नहीं कर रही है। अब यही आप सोच रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, परमात्मा ने सबको एक जैसा बनाया? नहीं बनाया। कौरव जब दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास पांडव गए थे तो उन्होंने 5 को अलग अलग शिक्षा दी। अगर अर्जुन से वो कहने लग जाते कि तू ऐसा करिए, गधा उठा और इसको तुझे चलाना है, तो शायद अर्जुन अपने जीवन में फेल हो जाता। गुरु ने उसके अंदर उस योग्यता को देखा और 5 के अंदर उनके अलग अलग गुण देखे और उनको उनके क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कई बार हम क्या करते हैं, घर में हम अपनी इच्छाएं बच्चों पर थोपने लगते हैं। उसकी उसमें रुचि है या नहीं है? 10th में आया, वो मैथ पढ़ सकता है, कर सकता है, नहीं कर सकता। पड़ोसी का बच्चा, मौसी का लड़का, मामा का लड़का मैथ लिए है, इसलिए तू भी मैथ ले। वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, इसलिए तू भी यूपीएससी की तैयारी कर। आपके बच्चे के अंदर वो सामर्थ्य है या नहीं है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। अच्छा, आप जीवन में असफल होते हैं, अगर सफल हुए
तो परिवार के सगे संबंधी, रिश्तेदार, टीचर सबकी सहभागिता है। और अगर फेल हो गए तो ये पर्सनल आपकी अकेले की जिम्मेदारी है। सफलता के 100 रिश्तेदार हैं, असफलता केवल अकेले झेलनी पड़ती है। तो पहले तो अगर सुकून से रहना है तो तुलना करना छोड़ दीजिए। उसके नंबर कितने आए, वो किस क्षेत्र को चुनना है, सबकी अलग अलग योग्यता है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं किए तो आप अपनी संतान को डिप्रेशन, तनाव में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। आप अपनी इच्छाओं का बोझ अब उनके ऊपर मत डालिए, उसको अपना क्षेत्र चुनने दें। और जब वो बात रोज सुन सुन करके बच्चे के मन में वो बातें घर कर जाती है तो स्थिति क्या बनती है। आप सबने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सुना होगा। एपीजे अब्दुल कलाम एनडीए की भर्ती देखने के लिए दक्षिण रामेश्वरम से चल करके देहरादून पहुंचे। घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो बहुत कुछ आर्थिक वहन कर सके। तो कहते हैं आने के लिए बहन ने अपने स्वर्ण आभूषण बेच करके रुपए दिए कि तुम जाओ और देहरादून उस एनडीए की परीक्षा में जाकर के बैठ गए। कहते जब वो वहां से चले, देहरादून पहुंचे, परीक्षा दी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। और वो रुपए भी इतने ही थे कि एक तरफ से ही किराया हो पाया। और घर से इस विश्वास के साथ चले थे कि जाऊंगा और सिलेक्शन 100% होगा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास में पहाड़ी है। शाम का समय था, एपीजे अब्दुल कलाम के बाल्यावस्था थी, मन में कुछ समझ नहीं आ रहा था और निर्णय किया घर जाकर के क्या करें कि किराया नहीं है, पैसे नहीं है और अब जीवन में भी बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो आत्महत्या करने का विचार बना लिया। कहते शाम का समय था, पहाड़ी के पास पहुंचे और ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि पहाड़ी के आसपास में कुछ लोग हैं, ये यहां से जाएं और इसके बाद में कूद करके आत्महत्या करें। कहते हैं थोड़ी देर बाद वहां घूमते हुए एक सन्यासी आ गए और उन्होंने उस बालक को देखा और देखते हुए ये लग रहा था कि ये अपने मन से परेशान है। जाकर के पूछा तो कहने लगे, स्वामी जी मैं एनडीए की परीक्षा देने के लिए आया था, पूरा वृत्तांत सुनाया, मेरे पास घर जाने के लिए किराया भी नहीं है, मेरे घर की स्थिति भी ठीक नहीं है और मैं अब आत्महत्या करना चाहता हूं। जब आपका बच्चा परेशान हो, एक वाक्य कैसे सहारा बनता है। स्वामी जी ने कहा अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह है कि परमात्मा ने तुझे किसी बड़े काम के लिए सुरक्षित रखा है। बोले स्वामी जी इसका मतलब क्या है? बोले परमात्मा जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है और परमात्मा तुझे छोटे काम में नहीं लगाना चाहता था, तेरे लिए ईश्वर की व्यवस्था में कुछ बड़ा है। समझाते हुए स्वामी जी अपने आश्रम लेकर के गए और वो बच्चे के अंदर, उस एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर, उनके अंदर ये बात बैठ गई कि परमात्मा ने मुझे किसी बड़े काम के लिए बनाया है। एक वाक्य ने जीवन बदल दिया और वही व्यक्ति 1998 और 99 में अमेरिका जैसे देश को परमाणु जब हथियार का परीक्षण हो रहा था, एक अकेले व्यक्ति ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया। हम सबको बताया कि राष्ट्रपति तक की यात्रा रही। जब आपका बच्चा विपत्ति में हो, मानसिक तनाव में हो, तब आपको आत्मसंबल लेने की जरूरत है। एक ही बात कहने, बेटे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप परीक्षा के लिए नहीं बने, ये परीक्षाएं आपके लिए बनी है। हम तो सब लोग ठीक है, हमें शरीर से भी ठीक परमात्मा ने बनाया है, रंग रूप भी ठीक दिया है। इस संसार में ऐसे लोगों ने इतिहास लिखे हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक व्यक्ति है, निक नाम है, यूट्यूब पे जाकर के सर्च करना।
1982 में उस बच्चे का जन्म होता है और जब हॉस्पिटल में जन्म हुआ तो जब नर्स ने उसको गर्भ से बाहर आता हुआ देखा तो सब लोग आंखें और कान बंद कर लिए। ऐसी स्थिति थी, न तो उस बच्चे के हाथ थे ना ही पैर थे। पिता ने जब हॉस्पिटल में कमरे में देखा तो पिता कमरा छोड़ करके बाहर चले गए और माँ को जब होश आया, माँ को पता चली कि मैंने अपने गर्भ से ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जिसके हाथ और पैर नहीं है। माँ ने 4 महीने तक बच्चे को अपनी गोदी में नहीं उठाया। सब लोग, परिवार के रिश्तेदार, आसपास के लोग दुत्कारने लगे, जिसके हाथ नहीं है पैर नहीं वो क्या जीवन जिएगा। करे धीमे धीमे जीवन आगे बढ़ता रहा। स्कूल में एडमिशन हुआ। स्कूल में एडमिशन में बच्चों ने भी पहली बार ऐसे बच्चे को देखा जिसके हाथ पैर नहीं है। देखने में अजीब लगता था। कुछ बच्चे डर जाते थे, कुछ मजाक उड़ाते थे। एक दिन मन में भाव आया। 8 साल की अवस्था है कि बाहर, घर के बाहर पानी के टब के पास में बच्चा बैठा हुआ है और उसने सोचा कि मुझे परमात्मा ने ऐसा क्यों बनाया और मैं ऐसे जीवन को लेकर के करूंगा भी क्या। उसने आत्महत्या करने का इरादा बना लिया। पानी में छलांग लगाने वाला था, तत्क्षण उसी समय उसके मन में एक भाव आया, अगर मैंने आत्महत्या कर ली तो मेरे माता पिता का क्या होगा। और जैसे ही ये भाव आया कि मेरे माता पिता का क्या होगा, तो मन में जो विचारों की श्रृंखला चल रही थी वो बदल गई कि अब ये जीवन मुझे अपने माता पिता के लिए जीना है। कहते जिस बच्चे के हाथ पैर नहीं, पैर में भी थोड़ा सा पंजा है इतना, उस बच्चे ने उसी पंजे से लिखना शुरू किया, उसी पंजे से हाथ की टाइपिंग शुरू की, लैपटॉप पर टाइपिंग शुरू की। 1 मिनट के अंदर 43 वर्ड टाइप करता है। कहते हाथ पैर नहीं है, स्विमिंग शुरू की, तैरना शुरू कर दिया और जीवन चलता रहा। 17 वर्ष की अवस्था में जिस स्कूल में बच्चे मजाक उड़ाते थे, जिस स्कूल में जीवन को लेकर के धिक्कारते थे, उसी स्कूल में 17 वर्ष की अवस्था में स्कूल की तरफ से उसको मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए बुलाया गया। और जब उसने मंच से खड़े होकर के केवल 10 मिनट बोला, पूरा स्कूल और स्कूल का स्टाफ रोने लगा। और अगर हम जीवन में थोड़ा भी सफलता हासिल कर रहे, 5, 6, 10 देश घूमाए तो हमें जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। उस व्यक्ति ने आज दुनिया के अंदर 70 से अधिक देशों में जाकर के लोगों को मोटिवेशनल स्पीच दी है और सैकड़ों किताबें लिखी और दुनिया की कोई भाषा ऐसी नहीं बची जिसके अंदर उसकी किताब का अनुवाद न हुआ। और उसने बताया कि जिसके हाथ और पैर नहीं है वो जीवन में ऊंचाइयों को छू सकता है। तो तुम्हें तो परमात्मा ने सब कुछ दिया है। और वही व्यक्ति भारत के अंदर 2024 में अभी जीवित है। 2024 में विशाखापट्टनम आया। उस विशाखापट्टनम में उसको सुनने के लिए लोग टिकट खरीद करके उस स्टेडियम में पहुंचे और उसने 1,10,000 लोगों के सामने अपनी स्पीच दी और लोगों को जीने की कला सिखाई कि जीवन कैसे जिया जाता है। कभी जीवन में हताशा आए ना तो उन्हें जाकर के देखो जिन्हें परमात्मा ने बनाया हो संघर्ष से, जिन्होंने ऊंचाई को छुआ है। कभी जीवन में हताशा आए लगे सब कुछ बर्बाद हो गया तो हॉस्पिटल की कल्पना करना कि जो वेंटिलेटर पर है, जो आईसीयू में भर्ती है, जिनके परिवार के लोग पूरे जीवन की पूंजी लगाने के लिए तैयार हैं और किस लिए कि केवल एक ही भाव है कि जीवन दोबारा जीने का अवसर मिल जाए। कभी मन में नकारात्मक विचार आए तो सोचना कि इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उस जीवन की संपत्ति बेच करके भी जीना चाहते हैं। यह जीवन की सकारात्मकता आपको जीवन की ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी। परिस्थितियां बाहर से कमजोर नहीं करती, परिस्थितियां मन से कमजोर करती हैं। एक व्यक्ति सर्कस के बाहर से गुजर रहा था।
उसने देखा था कि एक हाथी रस्सी से बंधा हुआ है। उसने उस हाथी वाले व्यक्ति से पूछा, बोले ये हाथी तो इतना बड़ा, ये रस्सी को खूंटे को तोड़ नहीं सकता। उसने कहा जब ये छोटा हाथी था तब इसको हम इससे जंजीर से बांधते थे, और जब ये बांधा था, नया नया बांधना शुरू किया था, तो इसने कई बार जंजीर को तोड़ने की कोशिश की। तब ये छोटा था, जंजीर मजबूत थी, वो जंजीर को नहीं तोड़ पाया। और धीमे धीमे बंधे बंधे इसको ये पता चल गया है कि अब जंजीर मेरे से नहीं टूटेगी। अब ये जब हाथी का बच्चा था तब ये जंजीर तोड़ना चाहता था, आज ये विशाल गजराज बन गया है, लेकिन इसके अंदर ये भ्रम बैठ गया है कि अब मेरे से जंजीर नहीं टूटेगी। तो परिस्थिति जंजीर में नहीं है, परिस्थिति तो मन में बन चुकी है। कोई भी बाहर की परिस्थिति कभी भी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती है, परिस्थितियां तो अंदर से कमजोर करती हैं। इसलिए अपने आप को आप जितना मजबूत रखेंगे, आप अपने आप को जितना सशक्त बनाएंगे, जितना आप परमात्मा के निकट रहेंगे, आपको संसार की कोई भी परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। और अगर जीवन में आप संघर्ष से भागेंगे, आप देखो परिस्थितियां सबकी है, कुछ लोग संघर्ष को चुनते हैं, कुछ परिस्थिति को देख करके, उसके भय को देख करके मार्ग छोड़ देते हैं। अगर आपने परिस्थिति का मार्ग नहीं चुना है तो ये निश्चित है कि आप जीवन में कोई बड़ी क्रांति नहीं कर सकते, और ना ही कोठियों से क्रांति हो सकती, और ना ही बिना संघर्ष की क्रांति होती है। आपको क्रांति के लिए अपने आप को तपाना पड़ेगा। बच्चों, कभी मार्केट में मक्के के भुट्टे बेचते हुए देखा है किसी को? अगर कच्चा भुट्टा खरीदोगे ना तो 500 रुपए का 10 रुपए का आ जाता है, और वही जब भून करके लेते हैं तब उसकी कीमत बढ़ जाती है, डबल से भी ऊपर चला जाता है। भुट्टा वही है, कीमत इसलिए बढ़ी है क्योंकि उसने अग्नि में अपने आप को तपाया है। आपकी सामाजिक वैल्यू भी तब बढ़ेगी, आपकी पद और प्रतिष्ठा तब बढ़ेगी जब आप अपने को तपाएंगे, कुंदन बनाएंगे। और अगर आपने संघर्ष का मार्ग नहीं चुना है तो चापलूसी से पद मिल जाएगा, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। चापलूसी से थोड़े दिन थोड़ा ध्यान रखना, अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है तो योग्यता वाला स्थान आपको छल से भरना पड़ेगा। आपको दूसरे प्रकार से हथकंडों से अपने उस स्थान को पूर्ता करोगे। संसार की कोई ताकत नहीं है जो आपको छल के साथ में लंबे समय तक आपको पद पर रख पाए। अपने अंदर हुनर पैदा करना पड़ेगा, और हुनर पैदा है तो संसार की सारी शक्तियां आपके चरणों में आएंगी। पद खींच खींच करके लोग देंगे, आपको बुला करके ले जाएंगे, खाली नहीं बैठने देंगे। और योग्यता नहीं है तो थोड़े दिनों बाद आपको कोई पद के उससे उतरने के बाद आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। और तपना कैसे? कहते एक मूर्तिकार के पास में एक मूर्ति बनाने का ऑर्डर आया। जैसे